हरिओम, जय श्री श्याम आप सभी को। साथियों, आज शिवरात्रि के विषय में जानकारी बताने वाले हैं कि शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा 2025 श्रावण मास में, और भगवान शिव का पूजन किस विधि से करें और किस प्रकार से भगवान शिव को आप प्रसन्न करें। आज शिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जानते हैं सबसे पहले शिवरात्रि, भगवान शिव जी की रात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ इसी तिथि को हुआ था। यह शिव पूजा की रात्रि मानी जाती है। अन्य देवी देवताओं का पूजन यजन दिन में होता है, लेकिन भगवान शिव का पूजन रात्रि में होता है। यह प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता हैं। इनका रात्रि से गहरा संबंध है, और जो कृष्ण पक्ष की रात्रि होती है उसमें रात्रि प्रकाश का स्रोत चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण होता है, जो कि तामसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। इसलिए भगवान शिव का पूजन अभिषेक किया जाता है उन तामसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए। तो 2025 में श्रावण मास में शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा? 23 जुलाई दिन बुधवार को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, और इस दिन बड़े उल्लास के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाता है। वैसे तो गोमुख, श्री केदारनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार व गंगा आदि तीर्थों से कलशों में जल भरकर कावड़िए शिव पूजन के लिए, शिव अभिषेक के लिए जल लाते हैं, और वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है, जो कि संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव के प्रतिष्ठित मंदिरों व ज्योतिर्लिंगों, शिवालयों, स्वरूपों आदि में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन विशेष भगवान शिव का पूजन किया जाता है। जो भक्त अपनी कामना चाहता है वह अनेक प्रकार से भगवान शिव का ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करता है। कोई साधारण जल से करता है, कोई गंगा जल से करता है, कोई कुशोदक से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है, सरसों के तेल के से रस से, अनेक व अनार के रस से भगवान शिव का पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से किया जाता है। जो भक्त जैसी इच्छा चाहता है वह उसके अनुसार भगवान शिव का अभिषेक कर सकता है। तो इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने गांव, शहर या नगर आदि में जो आपके नज़दीक शिवालय है वहां पर जाकर भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें। भगवान शिव का पूजन करने के उपरांत फिर भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। जो यदि वेद विधि से या शास्त्र की विधि से रुद्राभिषेक करवाना चाहता है तो वह रुद्री अष्टाध्यायी से भगवान शिव का अभिषेक करें। वह यदि आप वैसे ही अपने आप ही पूजन करना चाहते हैं, वह भगवान शिव के सामने बैठकर शुद्ध गंगा जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। और भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, और यह रात्रि भी विशेषकर भगवान शिव की पूजा की विशेष रात्रि होती है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी जो भी मन में शुभ इच्छाएं होती है, मकान, वाहन, अनेक प्रकार के वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वह यदि किसी को
किसी प्रकार का रोग है तो वह भगवान की शिव की पूजा श्रद्धा भक्ति से करने से वह रोग दूर हो जाता है। ऐसे भगवान की असीम अनुकंपा होती है। भगवान शिव जो होते हैं वह अनेक प्रकार से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सामने बैठकर इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे कल्याणकारी कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को भस्म करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले, हे महादेव, मैं आपका पूजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आप इसे श्रद्धा भक्ति से, मेरी जो श्रद्धा भक्ति है इसे प्रसन्न होकर आप स्वीकार करें। क्योंकि भगवान शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, वो दीन दयालु हैं, वो भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। और भोलेनाथ तो अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य है। मस्तक पर बिजली के समान चमकता हुआ पिंगलवन जटाजूट का मुकुट विराजमान है और भगवान श्री हरि के चरणों से निकली गंगा जी विराजमान है। मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे देती है। चंद्रमा अग्नि सूर्य आपके नेत्र हैं, आपके हाथों में डमरू है और भस्म ही आपका आभूषण है। आप बागंबरधारी हैं। आपके गले में सर्पों और नरमुंडों की माला शोभा देती है। आपके कानों में कुंडल शोभा देती है। आप कपूर के समान गोर वर्ण के हैं। आप पार्वती के साथ विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल हैं। कली काल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। आप बागंबरधारी हैं। आपके गले में विष झलक रहा है। आपका नीला कंठ है और आप उग्र होने पर भी मंगलदायी हैं। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपका कैलाश पर्वत ही आपका भवन है। आप सभी देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी आप सबका उपकार करने वाले हैं। भगवान शंकर तो थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वह भक्तों पर करुणा करते हैं। वह भक्तों की सभी पीड़ाओं को दूर कर देते हैं। भगवान शंकर ने तो जब समुद्र मंथन के समय हलाल विष से देवता और दैत्य पीड़ित होने लगे तो तब भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर ने विष को पी लिया था और देवताओं पर कृपा की थी। इसलिए जो भी भक्त आपसे जो मांगता है उसे आप तुरंत दे देते हैं। आपने भस्मासुर को भस्म होने का वरदान बिना सोचे दे दिया और आप ही संकट में पड़ गए, क्योंकि भस्मासुर आपको शंकर को भस्म करना चाहते थे। भगवान शंकर तो दीन दयाली है, उग्रदानी है। ये तो थोड़ी सी भक्ति से पिघल जाते हैं और यह भक्तों को हाथ जोड़े खड़ा देखना नहीं चाहते। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और वह तो एक सच्चे मन की सच्ची श्रद्धा से एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। वह करुणा बरसाने वाले हैं। वह भक्तों के सभी सुखों को देने वाले हैं, सभी पीड़ाओं को हरने वाले हैं। इसलिए भगवान शंकर की इस प्रकार से प्रार्थना करें और विशेषकर भगवान शंकर के सामने बैठकर नमः शिवाय का जप करें। इस प्रकार यदि आप भगवान शंकर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक विशेष अलग से वीडियो डाल दी गई है जिसमें जो शिवरात्रि के दिन रात्रि की 4 पैर की पूजा होती है वह किस समय की जाती है, वह उसके अंदर सभी बताया गया है। उसको आप देखकर जान सकते हैं कि भगवान जो शिव की रात्रि होती है उसमें भगवान शिव का 4 पैरों की पूजा किस समय की जाती है। तो साथियों, जानते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।